दर्शन शास्त्र की श्रृंखला में आइए हम देखते हैं कि दृश्यते इति अनेन दर्शनम का अर्थ क्या है। समझते हैं। दृश्यते इति अनेन दर्शनम का अर्थ क्या है। दृश्यते इति अनेन दर्शनम का अर्थ क्या है, समझिए। दृश्य मतलब देखना, दृश्य मतलब देखना। अनेन मतलब विभिन्न। देखिए, किसी भी वस्तु को अलग अलग नजरिए से देखना ही क्या है, दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्या है, दर्शन है। ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। दृश्य मतलब देखना, अनेन मतलब विभिन्न। ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा, मान के चलिए आपके 5 दोस्त हैं, राम श्याम मोहन, तमाम प्रकार के 5-6 दोस्त हैं, और किसी वस्तु को वो देख रहे हैं, किसी वस्तु को उन्हें देखना है। उनकी आंखों में क्या है, आप पट्टी बांध दीजिए, उनके आंखों में आप पट्टी बांध दीजिए, और मान के चलिए कि उनके सामने एक हाथी है, और हाथी को देखकर उन्हें क्या बताना है, हाथी है, ये चीज उनको ज्ञान नहीं है। आप उनकी आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, उसके बाद उनको भेज रहे हैं हाथी के पास, और देख उनको क्या है, छू कर महसूस करके बताना है कि ये क्या है। तो एक व्यक्ति क्या है, उसके पीठ को देखता है, छूता है, तो बोलता है कि ये कोई विशालकाय जीव है। कोई उसके पूंछ को देखता है, कोई उसके पूंछ को देखता है तो कहता है सांप है। पूंछ को देखता है तो सांप है बोलता है। कोई उसके पैर को देखता है, पैर को देखता है तो बोलता है कि कोई विशालकाय राक्षस है। इस प्रकार क्या है, किसी भी वस्तु के प्रति व्यक्तियों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होता है, वही दर्शन है। किसी वस्तु के प्रति विभिन्न लोगों का अलग अलग विचार दर्शन है। दृश्यते इति अनेन दर्शनम का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति विभिन्न लोगों का अलग अलग से विचार क्या है, दर्शन है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण बताया, ये 5 लोग हैं, ये 3 लोग हैं मान लीजिए। ये क्या है, ये हाथी है, ये हाथी का ये देखता है, ये देखता है, पैर देखता है, राक्षस कहता है। ये व्यक्ति जो है, ये उसके पूंछ को पकड़ता है तो कह देता है बंदर है, कह देगा। ये जो है व्यक्ति है, ये उसके सूंड को देख रहा है, ये सूंड को देख रहा है, सूंड को देखने के बोल रहा है हाथी है। वस्तु तो भले ही हाथी है, वो हमको पता है, लेकिन इसका विचार क्या है, पैर से राक्षस है, इसका विचार पूंछ से क्या है, बंदर है। ये चीजें हैं। तो उदाहरण देकर क्या है, आप समझा सकते हैं कि दृश्यते इति अनेन दर्शनम क्या है, किसी वस्तु के प्रति अलग अलग लोगों का अलग अलग मत या विचार क्या है, दर्शन है। इसका अर्थ है, इसके उदाहरण स्वरूप आप बताएंगे कि जैसे अगर हाथी को 3 व्यक्ति क्या है, 3 व्यक्ति की आंखों में क्या है, पट्टी बांध दिया जाए, तो और उसे पता करने के लिए बोला जाए उसके शरीर के अलग अलग अंगों को छूकर, तो अलग अलग विचार उनके मन में आएंगे, अलग अलग प्रकार से व्याख्या वे करेंगे। कोई पैर के माध्यम से उसको बोलेगा विशाल का जीव है या राक्षस है, पूंछ को देखकर बोलेगा बंदर है या घोड़ा है बोल सकता है, सूंड को देखकर हाथी है बोल सकता है,
वास्तव में वो हाथी है, लेकिन उनका विचार तो अलग अलग है। तो यही विचार जो है दर्शन है, यही बताना चाह रहे हैं। तो ये था दृश्यते इति अनेन दर्शनम का अर्थ। आइए अगला बिंदु हम देखते हैं, दर्शन केवल सिद्धांत नहीं निदान भी है। दर्शन केवल सिद्धांत नहीं निदान भी है। देखिए कैसे दर्शन में सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, ठीक। जैसे कोई भी चीज है, बोल देने से कि इसको फेंकने से भी वहां तक पहुंचेगा, इस वस्तु को मैं अगर फेंकता हूं तो वो किसी स्थान पर जाकर रुकेगा, ऐसे मैं बोलता हूं। ऐसे मैं बोलता हूं तो उस बोलने मात्र से क्या है, ये वहां फेंका नहीं जाएगा। ये मेरे बोलने मात्र से वो फेंका नहीं जाएगा, उसे क्या है फेंकना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि वो वहां तक जाएगा। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है कि दर्शन से क्या है, किसी भी समस्या का वास्तविक रूप से समाधान नहीं होता है। दर्शन से समस्या का, जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, समस्या का वास्तविक रूप से समाधान नहीं होता है। क्योंकि केवल कह देने मात्र से कोई समस्या हल नहीं हो जाएगी, है ना। परंतु जो सिद्धांत दर्शन के द्वारा बतलाए गए हैं, परंतु जो सिद्धांत दर्शन में बतलाए गए हैं, उसे जब व्यक्ति अपने जीवन में, उसे जब व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है अथवा स्वीकार कर लेता है, तब वह उस समस्या का समाधान का मार्ग प्राप्त कर सकता है या कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि दर्शन जो है, दर्शन समस्या का वास्तविक रूप से समाधान नहीं करती है। दर्शन समस्या का वास्तविक रूप से समाधान नहीं करती है, लेकिन समस्या के बारे में बतलाती है और उस समस्या के समाधान का मार्ग बतलाती है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जो है, व्यक्ति किसी चीज को केवल सोच लेने मात्र से क्या है, उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उस समस्या का मार्ग उसे क्या है, कोई बतलाता है, तो उसे क्या है अपने जीवन में उसे उतारना पड़ेगा। ठीक, फिर से सुनिए, समस्या दर्शन जो है जीवन में उपस्थित सभी समस्याओं का वास्तविक रूप से समाधान तो प्रस्तुत नहीं करती है, परंतु जो सिद्धांत दर्शन में प्रतिपादित किए गए हैं या बतलाए गए हैं, उसे जब व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है या स्वीकार कर लेता है, तब वह उस समस्या का समाधान का मार्ग प्राप्त कर सकता है या कर लेता है। इस प्रकार समस्या का समाधान नहीं करता, समस्या के समाधान का मार्ग बतलाता है। तभी तो मैंने कहा कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति क्यों हुई है, दुखों से, समस्याओं से मुक्ति के लिए हुई है। समझ पाए? ठीक, धन्यवाद।